नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मदर्स डे पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, माँ खुद में ही पूरी संसार है, सभी माताओं को अभिनंदन। आज मदर्स डे है यानी माँ का दिन। वैसे तो हर दिन माँ के लिए समर्पित है, लेकिन आधुनिकीकरण ग्लोबल होती दुनिया ने माँ से प्यार जताने के लिए एक दिन तय कर दिया है। मई माह के दूसरे रविवार को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपनी माँ के प्रति प्यार को जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री सहित कई नेता भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंटरनेट मीडिया पर माँ की फोटो के साथ लिखा है, माँ खुद में ही पूरी की पूरी संसार है। मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं का अभिनंदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बहाने सभी माताओं का भी अभिनंदन किया है। दोस्तों, आप अपने माँ के लिए प्यार भरा 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा, देश में टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए भागीदारी और सहयोग जरूरी। भारत बायोटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा इला ने शनिवार को कहा है कि वैक्सीन की भारी मांग को पूरा करने के लिए भागीदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों और सामग्रियों की आपूर्ति जरूरी है। यूरोपीय संघ भारत कारोबार गोलमेज सम्मेलन में इला ने कहा कि पेटेंट छूट से अधिक महत्वपूर्ण साझेदारी और कच्चे माल की लगातार आपूर्ति है, जो उत्पादन को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया की मांग को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में टीकाकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग जरूरी है। विधायक निधि और सांसद निधि से कोविड-19 की रोकथाम के लिए सामग्रियों की हो रही खरीदारी। रांची जिला में विधायक निधि की राशि से कोविड-19 की रोकथाम के लिए कई जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद की जा रही है। 25-25 ऑक्सीजन सिलेंडर विधायक मांडर बंधु तिर्की, विधायक हटिया नवीन जायसवाल, विधायक खिजरी राजेश कश्यप एवं विधायक तमाड़ विकास सिंह मुंडा को सौंपे गए हैं। रांची जिला के 4 विधायकों ने विधायक निधि की राशि से कोविड-19 की रोकथाम हेतु मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा था। इस बाबत उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन को विधायक निधि से मेडिकल उपकरणों के क्रय करने का दायित्व सौंपा था। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आज का लाइक एम है 500। आशा है कि आप पूरा कर देंगे। हर्षवर्धन ने कहा, देश में 9 लाख कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 1.7 लाख वेंटिलेटर पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में ग्रामीण इलाकों के आने के मद्देनजर छोटे और मंझले शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को तत्काल तैयार करने की जरूरत है। कोरोना पर गठित मंत्रिमंडल समूह की बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने इसके लिए आगाह किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश के 9 लाख मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट और 1.7 लाख मरीज वेंटिलेटर पर है। गर्भवती महिलाओं की बड़ी परेशानी, समय पर नहीं हो पा रही जांच। एक तरफ सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच होती है। इसके बाद उनको टीका भी दिया जाता है, लेकिन अभी हाल में देखा जा रहा है कि न तो गर्भवती महिलाओं का नियमित जाँच हो पा रही है और न ही टीका मिल पा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। दोस्तों, अपने आसपास की खबर को जानना चाहते हैं तो अपने गांव, शहर या जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रधानमंत्री ने इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया फोन, कोरोना में क्या है स्थिति, लिया जायजा। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री यह पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की थी। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल थे। पिछली बार की ही तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात और नियंत्रण पर चर्चा की है। पिछली बार प्रधानमंत्री के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत हुई थी, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा था, सिर्फ मन की बात हुई, काम की बात नहीं हुई। इनका यह ट्वीट खूब वायरल हुआ था। बलमुच्चू ने कहा, पीएम ने सीएम संग काम की क्या बात की, बताएं बाबूलाल मरांडी। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई फोन पर बात के बाद सीएम के एक ट्वीट पर राजनीतिक गलियारों में ट्विटर वार सा छिड़ गया है। भाजपा व कई राज्यों के मुख्यमंत्री जहां सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं सीएम के ट्वीट के पक्ष में भी कई दिग्गज नेता पीएम व भाजपा को घेर रहे हैं। ट्विटर वॉर में अब राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच्चू भी कूद पड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट का समर्थन करते हुए भाजपा व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर
निशाना साधा है। कहा कि हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है उसमें गलत क्या है। पीएम मोदी ने फोन पर सीएम संग सिर्फ अपने मन की बात की है, काम की नहीं। उन्होंने सीएम संग राज्य में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की है। सीएम की बातों को सुनना चाहिए। अगर पीएम ने काम की बात की है तो भाजपा व बाबूलाल मरांडी यह बताएं कि क्या बात की है। स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी, केवल इंटरव्यू से पाएं नौकरी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकाली गई है। हालांकि यह सीमित समय के लिए है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वार्ड को संचालित करने के लिए एनेस्थेसिया विशेषज्ञ से लेकर फिजिशियन चिकित्सक, एएनएम, नर्स, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर, एमआरओ सहित अन्य पदों पर बहाली निकाली गई है। कुल 434 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए 11 मई को बिट्टूपुर स्थित लोयला स्कूल के प्रेक्षागृह में इंटरव्यू रखा गया है, जहाँ पर चयनित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई नए अस्थायी अस्पताल खोले जा रहे हैं, जहां पर वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन बेड सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसे संचालित करने के लिए चिकित्सक व कर्मचारियों की भारी कमी हो रही है, जिसे देखते हुए यह बहाली निकाली गई है। सदर अस्पताल की व्यवस्था संभालने को 2 अहम निर्णय। आईसीयू में 4 चिकित्सक पदस्थापित। मरीजों के परिजनों के लिए परिसर में मुफ्त खाने की व्यवस्था। कोविड स्पेशल रांची के सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी गरिमा सिंह की ओर से 2 अहम निर्णय लिए गए हैं। पहले निर्णय के तहत अस्पताल के आईसीयू के सुचारू संचालन के लिए 2 अलग अलग समूह में कुल 4 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। दोनों समूहों में तैनात चिकित्सक को 2 शिफ्ट में अपनी सेवा देंगे। इसके अलावा अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के परिजनों को निःशुल्क खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नक्सलियों से भी बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया झारखंड पुलिस के सामने। आप भी जानिए। झारखंड में इन दिनों पुलिस के लिए नक्सलियों से ज्यादा चुनौती कोरोना वायरस दे रहे हैं। अभी कोरोना वायरस ही नक्सलियों से बड़ा दुश्मन बन बैठा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महज 1.5 महीने के भीतर 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी पदाधिकारी को इस वायरस ने बीमार कर दिया है। पूरे 1 साल में कोरोना वायरस से 24 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों की मौत हो गई है, जिनमें 10 पुलिस पदाधिकारी कर्मी इस 1.5 महीने के भीतर वायरस के चलते बीमार होकर जान गंवा बैठे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में लगे जवान व पदाधिकारी भी वायरस से अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। जंगलों में बने पुलिस पिकेट में भी सुबह की शुरुआत काढ़ा से हो रही है। मास्क व सैनिटाइजर ही इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट बना हुआ है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी अब नाम मात्र के चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में यह खबर आप भी जानिए। कितना सच है ये दावा। देश के कई वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रहे हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने भी सचेत करते हुए कहा है कि कोरोना वेरिएंट में बदलाव के चलते इसकी तीसरी लहर भी आएगी। कई देशों में तो कोरोना की चौथी लहर तक आ चुकी है। हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर कब तक आएगी इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ तक झारखंड में इस लहर से निपटने की तैयारी की बात है तो चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार को अपने संसाधन 4 से 5 गुना बढ़ाने होंगे। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि कोरोना की पहली लहर से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 तक ही पहुंची थी। इस बार यह संख्या 60,000 से पार हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी लहर में यूके स्ट्रेन के कारण पिछली बार की अपेक्षा 70% अधिक संक्रमण फैल रहा है। यदि इसी हिसाब से कोरोना की तीसरी लहर इससे भी खतरनाक रही तो उस लहर में संक्रमितों की संख्या 2,40,000 तक पहुँच सकती है। ऐसे में राज्य सरकार को न केवल सभी श्रेणी के बेड बढ़ाने होंगे बल्कि ऑक्सीजन, जीवन रक्षक तथा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों का पूरा स्टॉक पहले से रखना होगा। नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए विप्रो में शानदार मौका। विप्रो लिमिटेड वर्ष 2021 में बीएससी व बीसीए स्नातक उत्तीर्ण से वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए 16 मई तक आवेदन मांगा है। आवेदन के लिए इच्छुक छात्र मरवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट सेल रांची पर जाएं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बीसीए या आईटी, गणित, सांख्यिकी या इलेक्ट्रॉनिक में स्नातक उत्तीर्ण होना होगा। एक विषय के रूप में कोर गणित का अध्ययन करना अनिवार्य है। रांची के डोरंडा में ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 को लगी गोली। रांची के सैटेलाइट चौक के पास रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए हैं। 4 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं जबकि 2 पत्थरबाजी में। गोलीबारी के बाद आक्रोशित लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सैटेलाइट चौक के पास रहने वाले विमलेश सिंह और चितरंजन के परिवारों के बीच कई महीनों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। मामले में अक्सर दोनों परिवारों के बीच झड़प हुआ करती थी। शिक्षकों कर्मियों के वेतन के लिए 280 करोड़, छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा स्वास्थ्य विभाग। झारखंड सरकार ने शिक्षकों व कर्मियों के वेतन के लिए 280.28 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के मुताबिक अब अवकाश में भी स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के लिए 224.48 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
कोरोना काल में भी राशन की कालाबाजारी, गरीबों के निवाले पर ऐसे डाल रहे डाका। डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी व 2 राशन डीलरों को शोकॉज। कोरोना काल में लोग खुलकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, वहीं सरायकेला प्रखंड में सरकारी राशन वितरण में गरीबों का ही हक मारा जा रहा है व उनके अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। डीलर के पास अनाज पहुंचा ही नहीं और राशन का उठाव हो गया है। प्रखंड में डोर स्टेप डिलीवरी का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा गोदाम से डीलर तक अनाज का उठाव किया गया, लेकिन डीलर तक अनाज पहुंचा ही नहीं। इस मामले में 2 राशन डीलरों को शोकॉज किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डीलर को पता ही नहीं है कि उसके राशन का उठाव हो गया है और उसकी कालाबाजारी भी हो गई है।